फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी रेसिपी। जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री में होता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन से एक रेसिपी जो बहुत ही कम समय में बनकर के तैयार हो जाती है। और ये जितनी दिखने में अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बनती है और कम से कम समय में बनती है और कम से कम सामान में बनती है। ये अपने किचन में मिलने वाले सामान से ही बनकर के तैयार हो जाती है। हमारी दादी नानी के ज़माने में ये स्वादिष्ट रेसिपी बहुत घरों में बनाई जाती थी और सभी लोग इसे पसंद किया करते थे। बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनती है और बहुत इसे बनाना सरल होता है। तो चलते हैं अपनी किचन में स्वादिष्ट बेसन की रेसिपी तैयार करते हैं। तो बेसन की रेसिपी बनाने के लिए हमें बेसन को छान लेना है और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 पिंच बराबर हींग डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब मसाले और बेसन को अच्छे से मिला लेंगे, इसी तरह से मिला लेना है हमें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। इसी समय पर इसमें हमें 2 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल डाल देना है। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रिफाइन ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसों का ऑयल नहीं डालना है। अब इसमें फिर से पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम हाथों से इसका टाइट डो तैयार करेंगे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मलेंगे। इसमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बहुत ही टाइट डो चाहिए है। इसका गीला डो बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि गीले डो से हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें टाइट ही डो तैयार करना है और धीरे धीरे ही इसे मलेंगे। तो देखिए इस तरह का डो हमें रखना है। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 2 मिनट बाद इसे देखेंगे तो ये सेट हो जाएगा पूरी तरह से, और रख दिया है हमने। तो अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो हम अब इसे उठा लेंगे, थोड़ा सा हाथ लगा करके मलेंगे और इसे अलग अलग 2 पार्टों में बांट देंगे। देखिए इस तरह से आपके पास ज़्यादा बेसन हो तो आप इसी तरह से लोइयाँ उतनी ही बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा बेसन है तो हम 2 लोई इस तरह से तैयार करेंगे। थोड़ी मोटी ही लोई रखेंगे क्योंकि इसे हमें एक रोटी के जैसे बेलना है। तो देखिए इसी तरह से हम दोनों को बनाकर रख लेंगे। तो देखिए दोनों लोइयाँ हमने बना ली हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें लगा लेंगे इसी तरह से। अब हम रोटी की तरह से इसे बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि हमें मोटा ही रखना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरह से देखिए इस तरह से मोटा रखेंगे और दोनों लोइयाँ हम बेल लेंगे। हमने दोनों लोइयाँ बेल ली हैं और बिल्कुल हमें रोटी के जैसा बना लेना है। रोटी से कुछ मोटा रखना है, इस तरह की हमें रोटियां बना लेनी है। अब हम गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में लगाएंगे आधा लीटर करीब पानी। आपके पास जितनी रोटी हो उसी हिसाब से आप पानी लगा लेना। तो देखिए हमने आधा लीटर पानी लगा लिया, इसे उबाल आ गया है पानी में। अब हम ये रोटियां दोनों डाल देंगे इसी में। इसी पानी में हमें 2 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल डाल देना है। आप रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं और कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल आपको नहीं डालना है। तो बस अब हमने ऑयल डाल दिया है तो इसे अब हम ढक देंगे और ढक देंगे तो इसे 6 से 7 मिनट तक हम खोलेंगे नहीं, इसी तरह से मीडियम गैस पर पकने देंगे। तो जब तक हमारी रोटी पक रही हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हम 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे और इन्हें कट कर लेंगे। 1 शिमला मिर्च लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च का जो बीच का पार्ट होता है उसे हम निकाल देंगे और साइड का भाग काट लेंगे। तो आप अगर बीच का भाग डालना चाहें तो डाल सकते हैं और शिमला मिर्च की जगह पर आप प्याज डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो हम प्याज इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमने प्याज इसमें नहीं डाला है। तो शिमला मिर्च मेरी कट गई है। तो इधर हमारे रोटी को उबलते हुए 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने खोल के देखा है तो देखिए इस तरह की हमारी रोटियां पक गई हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से इसी पानी में रखे रहने देना है इन्हें और 5 मिनट तक ठंडा करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए निकाल लिया है हमने। तो अब हम इन्हें ठंडा करेंगे थोड़ी देर और 1 से 2 मिनट।
1 से 2 मिनट ठंडा होने के बाद हम कट करेंगे। तो ये हमारा जो पानी बचा हुआ है इसे हम रख लेंगे, तो इसे इसी सब्ज़ी में यूज कर लेंगे या फिर आटा मलने में एक काम में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे, इन्हें कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में पीस काट सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो उसी शेप में आपको काट लेना है। हमें देखो इस तरह से काट रहे हैं हम। तो देखिए इस तरह से हमने इसके पीस काट लिए हैं और हमारे पीस तैयार हो गए हैं। सारे पीस हमने काट के रख लिए हैं। तो देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पीस काट लेने हैं। यह रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 5 टमाटर लिए हैं, इन्हें हमने धुल लिया है। अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप पीस भी सकते हैं अगर पीसना चाहें, लेकिन हमने इन्हें कद्दूकस किया है। तो हमारे टमाटर कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड से रख देंगे और गैस को जला लेंगे। गैस को जला लिया हमने और कढ़ाई को चढ़ा दिया। कढ़ाई में लगा लेंगे सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसलिए हम सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे। तो ऑयल को बहुत काफ़ी गर्म कर लेना है हमें। इसके बाद में हम 1 चम्मच करीब जीरा डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसी समय पर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इसे हल्का हल्का भूनेंगे इसी तरह से। देखिए इसी तरह से हम भून लेंगे। जब हमारी हल्की सी शिमला मिर्च भून जाएगी तभी हम इसमें 4 चम्मच करीब बेसन डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने 4 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। तो अब हम बेसन को मिला लेंगे इसी तरह से और हल्का हल्का इसे भूनेंगे। इसी तरह से हमें भूनना है और गैस को स्लो रखना है इस समय पर। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बेसन सूखा है तो जल जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही स्लो गैस पर इसे भूनना है। 1 मिनट करीब भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर जो हमने कद्दूकस किया है उसे डाल देंगे। अब टमाटर के सहित इसे भूनेंगे। इसी तरह से चलाते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें जब हमारा बेसन पड़ जाएगा तो ये कढ़ाई में चिपकेगा, इसलिए हम चलाते रहेंगे, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। अब 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे। मिला लेंगे मसालों को इस तरह से और चलाते रहेंगे। इसे भूनेंगे मसाले को जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देगा, तब तक हम भूनते ही रहेंगे। अब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है तो इसी समय पर हम इसमें आधी कटोरी के करीब दही लेंगे। दही खट्टा ना हो तो आप डालना, ज़्यादा खट्टा दही इसमें नहीं डालना है। अगर खट्टा दही है आपके पास तो मलाई आप डाल सकते हैं। यहाँ पर रोज़ जो दूध में मलाई निकालते हैं उसी को इसमें मिला देना है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल कलर के लिए है, इसे डालना ज़रूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे भी मिला लेंगे, मिलाते रहेंगे। देखिए हमारा मसाला जब भुन जाएगा तब तेल ये छोड़ने लगेगा। देखो हमारा मसाला भुनने लगा है तो इसने तेल साइड से छोड़ दिया है। इसी तरह का हमें मसाला तैयार करना है। ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो करने से सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। देखिए जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसमें सब्ज़ी में ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से अब हमारे मसाले ने तेल जब छोड़ दिया है तो अब हम इस समय पर इसमें पानी लगा सकते हैं। तो इसमें पानी आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा, जितना आपको चाहिए हो उस हिसाब से। हमने ग्रेवी को आधे लीटर पानी में बनाया है, करीब आधा लीटर हमने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसे मिला देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह की ग्रेवी हमने बनाई है और इसे थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है तो ये वैसे भी बहुत ही टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पानी लगा दिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे। ढकने का क्या रहेगा कि जो हमारी करछल पड़ी है इसे अंदर ही रहने देंगे और इसके ऊपर थाली रख देंगे। थाली रख देंगे या कोई ढक्कन रखेंगे, लेकिन हमें बराबर नहीं ढकना है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, इन्हें करने से हमारी सब्ज़ी में बहुत ही स्वाद आता है। तो ये थोड़ा सा साइड से भाग खुला रहने देंगे, क्योंकि पूरी सब्ज़ी हमें खौलानी नहीं है, बहुत ही स्लो गैस पे हमें पकानी है। तो इस तरह से हम इसे खुला थोड़ा सा रखेंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे।
जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और लगा देंगे। और जो हमने पीसेस बना कर रखे हुए थे वो ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसमें हाई फ्लेम पर इन्हें तल लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें डाल लेने हैं और इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक हमें तलना है, ज़्यादा तलना नहीं है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे अलट पलट कर, इन्हें सेंक लेना है हमें। इसी तरह से आप बिना सेके की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन आप सेंक के बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी अगर आप सेंक के बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने भून लिया है इन्हें, तो ये हमारे तल गए हैं, तो अब हमने निकाल लिए हैं और इन्हें रख दिया है। अब हम देखते हैं हमारी ग्रेवी किस तरह की है। तो देखिए ये स्लो गैस पर हमने ग्रेवी अपनी पकाई है और देखिए इस तरह से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो बस हमें इसी तरह की ग्रेवी रखनी है। अब हम इसे अपने जो पीसेस तैयार करके रखे हैं वो हम इन्हीं में डाल देंगे, इसी ग्रेवी में हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट में ये सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसे फिर से दोबारा से ढक देंगे। ढकना हमें उसी तरह से है, थोड़ा सा खुला रखना है और करछल को अंदर ही रखना है। इसी तरह से हमें ढकना है। तो 2 मिनट के बाद हम फिर से देखेंगे खोल के, तो देखिए वाह क्या सब्ज़ी बनी हुई है, क्या सुंदर सब्ज़ी देखने में लग रही है और क्या इसमें स्वाद है। तो देखिए इस तरह की सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले रह गए हैं वो भी इसी में डाल देंगे। इसी समय पर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इस तरह से मसाले को मिला देंगे। देखिए और हमने कितनी पतली ग्रेवी रखी थी, फिर भी ये गाढ़ी हो गई, क्योंकि ये बेसन है। बेसन की ग्रेवी जब भी बनाते हैं तो थोड़ी पतली रखना चाहिए, क्योंकि बाद में गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए हमारी क्या सब्ज़ी बनी हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनी है। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है और बहुत ही दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो हमने अपनी सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब हम धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर देंगे। देखिए कितनी स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है और कितना कम समय इसमें लगा है। ये 10 से 15 मिनट में आपकी सब्ज़ी बनकर के तैयार होगी। इस सब्ज़ी में मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में आपकी स्वादिष्ट रेसिपी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।